हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग 5th क्लास हिंदी की जो कविता थी आपकी बाग आया उस रात, उसके कुछ अतिरिक्त प्रश्नोत्तर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। पोएम हमने देख ली। पोएम में क्वेश्चन आंसर्स तो नहीं है बुक में, आपके 2 ही पैराग्राफ की पोएम है, लेकिन ग्रामर में और थोड़ा क्रिएटिव राइटिंग में काफ़ी सारी चीज़ें आपको दी हुई है। तो चलिए MCQ जितने बन सकते हैं, जितने क्वेश्चन आंसर्स इससे बन सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स हम लोग इस वीडियो में करेंगे ताकि आपको चैप्टर जो है, पोएम जो है वो और अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, और इसके बाद आप जानते हैं आपकी क्विज होगी, तो इसको आप सब बहुत ध्यान से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, पहला प्रश्न है आपका, बाघ किस समय गांव में आया? आपके ऑप्शंस हैं सुबह, दोपहर, शाम, रात। तो ये तो पाठ के नाम में ही है, बाघ आया उस रात, तो मतलब रात सही आंसर है। बाघ के स्कूल में काम न करने की बात कौन कह रहा है कि बाघ तो स्कूल में भी काम क्या नहीं करता? छोटू, दूसरा बालक, पहला बालक, बाबा। ये छोटू ने कही है लाइन। अगर आप लास्ट 4th लाइन देखें अपनी पोएम की, छोटू बोला स्कूल में भी नहीं, तो यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन क जो है विकल्प वो सही है। अगला प्रश्न है, बाबा रात को बाहर निकलकर कहाँ जाते थे? बाजार, बाथरूम, कार्यालय, इनमें से कोई नहीं। बाबा बाथरूम जाते थे, जिसके लिए लास्ट में मना भी किया है बच्चे ने कि अब रात को बाहर होकर बाथरूम नहीं जाना। ठीक। अगला प्रश्न है, बाघ के आने की सूचना कौन दे रहा है? बेटा, पिता, माता, भाई। तो ये बेटा दे रहा है ना, अपने बाबा को बता रहा है। अपन का सही अर्थ क्या है? हम लोग, छप्पन, आप, इनमें से कोई नहीं। अपन मतलब है हम लोग, अपन गए थे ना वहां पर, अपन मतलब हम लोग गए थे ना वहां पर। ओके, नेक्स्ट है, सही गलत के निशान आपको लगाने हैं। बाघ की कहानी सुनाते समय बालक ने डर से आंखें मूंद ली थी। ये बिल्कुल गलत है, इनफैक्ट उसने अपनी आंखें बड़ी कर ली थी, फैला ली थी। बालक को विश्वास था कि बाघ फिर से बस्ती में आ सकता है। बिल्कुल सही है, इसलिए वो सबको आगाह भी कर रहा था पहले से ही। बाघिन के 2 बच्चे थे, ये भी बिल्कुल सही है। कविता में वर्णित बालक 7 साल का, पहला बालक 7 साल का, ऐसा तो कुछ दिया नहीं हुआ है इसमें, तो हम अभी कुछ कह नहीं सकते कि कितने साल का है, तो इसको रॉन्ग ही मानेंगे। बाघ के आने की सूचना बाबा को दी जा रही है, बिल्कुल सही है। काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उस झरने के पास रहता है, वहां अपन दिन के वक्त गए थे ना एक रोज। बाघ उधर ही तो रहता है, बाबा उसके 2 बच्चे हैं। बाघिन सारा दिन पहरा देती है, बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। अब इसमें पहला प्रश्न है, बाघ कहाँ रहता है? तो स्टार्टिंग में दिया है वह उस झरने के पास रहता है, तो आप लिखेंगे बाघ झरने के पास रहता है। बाघ कहाँ की जगह लिख देंगे? झरने के पास रहता है। अगला प्रश्न है, बाघ के परिवार में कौन कौन था? बाघ के परिवार में था, बाघ था, बाघिन थी और उनके 2 बच्चे थे। अगला प्रश्न है, बाघ और बाघिन सारा दिन क्या करते हैं? तो देखा हमने, बाघिन सारा दिन पहरा देती है और बाघ सोता है या बच्चों से खेलता है। तो ये स्टेटमेंट आप एज इट इज लिख देंगे। अगला शब्द है अपन का सही अर्थ क्या है? अपन का सही अर्थ है हम लोग, हम लोग। ओके, तो ये पैराग्राफ देख लेना, मैं हर पोएम में से आपको केवी की वर्कशीट में भी दी हुई है, क्योंकि ये काव्यांश करा ही देते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में जनरली आ जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। अब कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न है आपके। वो इधर से निकला उधर चला गया, यह कौन किसके लिए कह रहा है? यह बेटू कह रहा है, किसके लिए? बाघ के लिए, कि बाघ इधर से निकला और उधर चला गया। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार बाघ कहाँ कहाँ नहीं जा सकता? तो बेटू के अनुसार बाघ कहाँ कहाँ नहीं जाता? क्या कहाँ कहाँ काम नहीं कर सकता? दफ्तर में या फिर कॉलेज। दफ्तर में काम नहीं कर सकता, वैसे काम करने का ही पूछा है इसने, तो दफ्तर में ही है काम, कॉलेज भी नहीं जा सकता। आप ये अगर लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, कॉलेज नहीं जा सकता। अगला प्रश्न है, बाबा को फिर से आगाह किसने किया? बाबा को फिर से आगाह किसने किया? बेटू ने किया। चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न, बेटू ने बाबा को कब कहाँ जाने से मना किया और क्यों? तो बेटू ने बाबा को कब? रात में कहाँ? बाहर जाने से मना किया। तो रात कब की जगह आप रात में लिखेंगे, कहाँ की जगह बाहर। बेटू ने बाबा को रात में बाहर जाने से मना किया, क्यों? क्योंकि रात को बाघ आने का खतरा था। रात में बाघ के आने का खतरा था। ओके,
अगला प्रश्न है आपका, खतरा था। बाघ के रहने के विषय में पहले बालक ने बाबा से क्या कहा? तो उसने कहा कि वह कहाँ रहता है। पहले बालक ने बाबा से कहा कि बाघ झरने के पास बाघिन और 2 बच्चों के साथ रहता है। ये इन्फॉर्मेशन दी हुई थी ना उसने, जो कि पूरा दिन देखभाल करती थी बच्चों की, और बाघ सिर्फ सोता था या फिर बच्चों के साथ खेलता था। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन दी थी बच्चे ने। अगला प्रश्न है आपका, छोटू ने बाघ के बारे में क्या कहा? छोटू ने बाघ के बारे में क्या कहा कि सबसे पहले तो बाघ रात में आया था, बाघ झरने के पास रहता है, आया था, झरने के पास रहता है। उसके बाद उसने बताया वह कुछ नहीं करता, झरने के पास परिवार के साथ लिख दीजिए, परिवार के साथ रहता है, वह रहता है, सोता है या फिर खेलता है बच्चों के साथ, है ना, कोई काम नहीं करता, दफ्तर नहीं जाता, कॉलेज नहीं जाता, है ना, और कभी भी आ सकता है। ये कुछ बातें उसने कही है बाघ के बारे में। अगला प्रश्न है आपका, प्रस्तुत कविता किस कवि द्वारा रची गई है? तो ये है नागार्जुन जी द्वारा, नागार्जुन। ओके, नागार्जुन। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अगर आता है आपका 5 मार्क का, तो इसमें से एक ही क्वेश्चन बन सकता है, बाघ आया उस रात कविता के आधार पर एक समाचार लिखो, जो मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स में भी करा चुकी हूँ। तो आप उसको कुछ ऐसे लिखेंगे कि कल रात गांव की तलहटी में एक बाघ आ गया, जिसके कारण गांव में हलचल मच गई, लोगों के शोर से बाघ भाग गया। वही बाघ पहले भी झरने के पास बाघिन और बच्चों के साथ देखा गया था। गांव में अब खौफ का वातावरण है, लोग रात को बाहर जाने से डरते हैं, बच्चे की जुबान पर यह बात है। या फिर एक क्वेश्चन जो दीर्घ उत्तरीय में और आ सकता है, आपको तेंदुए और बाघ में डिफरेंस पूछ सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, तेंदुए का रंग पीला तथा उसके शरीर पर काले रंग के धब्बे होते हैं, बाघ का रंग पीला होता है, इसके शरीर पर काली धारियाँ होती है। तेंदुआ बहुत फुर्तीला होता है, यह शिकार के पीछे तेजी से दौड़ता है। बाघ फुर्तीला नहीं होता, यह अधिकतर घात लगाकर शिकार करता है। तेंदुआ 2.5 मीटर तक लंबे हो सकते हैं, बाघ 13 फीट तक लंबा हो सकता है। ये फीट में दिया हुआ है, ये मीटर में, ये ध्यान रखना। तेंदुए का वजन 70 किलो होता है, बाघ का वजन 300 किलो तक हो सकता है, क्योंकि ये बहुत फुर्तीला होता है, दौड़ता है, तो इसलिए इसका वेट कम है। आप ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए आगे आते हैं, अब कुछ भाषा आधारित प्रश्न कर लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका, बाघ का स्त्रीलिंग रूप बाघिन है, इसी प्रकार निम्न शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। सबसे पहले है शेर, शेर का हो जाएगा शेरनी। हाथी, हथिनी। बालक, बालिका। हंस, हंसिनी, हंसिनी। सांप, सांप का होता है सापिन। हिरन, हिरनी। बाबा, दादी। ऊंट, ऊंटनी। मोर, मोरनी। पुरुष, स्त्री। ओके, तो ये लिंग बदलने के लिए आ सकते हैं एग्जाम में इस चैप्टर के बेसिस पर, क्योंकि यहाँ पर बाघ और बाघिन दिया हुआ है, तो हो सकता है आपको कोई और जानवर दे दे और फिर उसका बोले कि इसका स्त्रीलिंग क्या होगा। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे बनेगा, बिल्कुल ये क्वेश्चन एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्रामर में। कविता में बालक अपने बाबा को बाघ के किस्से आंखें फैलाकर सुनाता है। इसी प्रकार यहाँ आंखें फैलाना मुहावरे का प्रयोग किया गया। नीचे आंख से संबंधित कुछ मुहावरे लिखे, उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग करो। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, वहाँ अर्थ नहीं दिया, हो सकता है आपसे अर्थ पूछ लिया जाए। वैसे अर्थ मैंने आपको बताया भी था आपके जब हमने क्वेश्चन आंसर्स किए थे तब। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है आंख बचाना। आंख बचाना मतलब होता है चुपचाप निकल जाना, चुपचाप निकल जाना, जाना। ठीक है, तो इसका वाक्य प्रयोग वैसे अगर आपको देखना है अच्छे से तो आप एक बार निकल जाना एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लो, अदरवाइज मैं अभी आपको बता देती हूँ, वहाँ पर मुझे याद नहीं है क्या बताया था। आप ये लिख सकते हैं कि उधार के रुपए लौटाने के डर से मनोज आंखें बचाकर निकल रहा था, मतलब चुपचाप निकल रहा था। नेक्स्ट है आंखों का तारा होना। आंखों का तारा होना मतलब होता है बहुत प्यारा होना, बहुत प्यारा होना। तो इसका आप लिख सकते हैं मोहन अपनी माँ की आंखों का तारा है, मतलब कि मोहन अपनी माँ को बहुत प्यारा है।
नेक्स्ट है आंखें भर आना। आंखें भर आना मतलब दुख होना, दुखी होना। इसमें आप लिख सकते हैं कि एक कबूतर को मरते देख मेरी आंखें भर आई, या फिर कोई भी ऐसा इंसिडेंट लिखिए उसे देखकर मेरी आंखें भर आई। ठीक। अगला प्रश्न है आंख का कांटा होना। आंख का कांटा होना मतलब आंखों में चुभना, यानी कि आंखों में चुभना मतलब बहुत बुरा लगना किसी को। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं कि अच्छा काम करने वाले बुरे लोगों की आंखों का कांटा होते हैं, है ना, बुरा लगना, वो बुरे लगते हैं उनको। नेक्स्ट है आंख लगना। आंख लगना मतलब सो जाना। अपनी बुआ का इंतज़ार करते करते मेरी आंख लग गई, या फिर कहानी सुनते सुनते मेरी आंख लग गई, मैं सो गया। नेक्स्ट है आंख दिखाना। आंख दिखाना मतलब डराना। माँ ने बच्चे को गलती करने पर आंख दिखाई, मतलब कि डराया। नेक्स्ट है सिर आंखों पर बैठाना। सिर आंखों पर बैठाना मतलब बहुत इज्जत देना, बहुत इज्जत देना। जैसे हमने देखा था कि फर्स्ट आने पर घर में सबने बच्चे को सिर आंखों पर बैठा लिया था। या फिर आप ये लिख सकते हैं कि 2020 वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय टीम को लोगों ने सिर आंखों पर बैठा लिया, मतलब कि उन्हें बहुत इज्जत दी। ओके, तो ये सभी मुहावरे ज़रूर आप कर ले मीनिंग के साथ, और एक एक कोई वाक्य प्रयोग जो आपको एग्जाम में याद रह सके। चलिए आगे आते हैं। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में उचित सर्वनाम शब्द भरिए। फर्स्ट है खाली जगह रात को बाहर न निकलो। मैं, आप, हम। तो आप रात को बाहर न निकलो। खाली जगह बच्चे हैं, वह बच्चे हैं, वे बच्चे हैं, मैं बच्चे हैं। तो वे बच्चे हैं क्योंकि बहुवचन आएगा। बाहर ब्लैंक आया था, बाहर मैं आया था, बाहर तू आया था, बाहर कोई आया था। कोई ज़्यादा सही रहेगा, बाहर कोई आया था। खाली जगह बुरा करता है, बुरा भरता है। जैसा बुरा करता है वैसा बुरा भरता है। जो बुरा करता है वो बुरा भरता है। इसका होगा जो बुरा करता है वो बुरा भरता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, जो पार्ट में कुछ शब्द आए हैं उनके हो सकता है आपको पर्यायवाची पूछ लिए जाए। दो पर्यायवाची शब्द लिखिए रात के, क्योंकि चैप्टर में आया है। रात का पर्यायवाची हो जाएगा रात्रि और रजनी। बाघ आया उस रात ना, इसलिए यहाँ से। आँख शब्द भी आया है आपके इसमें। आँख का होता है नयन, नेत्र। बालक, बालक का होगा बाल और बच्चा। दिन, दिन का होता है दिवस और दिनांक नहीं, वासर लिख दीजिए। ओके, तो ये पर्यायवाची शब्द। निम्नलिखित अंकों को हिंदी में लिखिए। ये है 50, गिनती आपको आनी चाहिए सब बच्चों को। ये है 27, ये है 46, और ये है 18। आधा रह 18। ओके, तो चलिए ये थे इस चैप्टर के सारे अतिरिक्त प्रश्न उत्तर। उम्मीद है पाठ आपको समझ में आ गया होगा, और जल्दी ही इसकी क्विज़ भी अपलोड कर दी जाएगी। सो बहुत बहुत धन्यवाद, और अब आप तैयार रहेंगे क्विज़ के लिए।